तो मेरे पकवान में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी ज़बरदस्त लजीज मुंह में घुल जाने वाली शामी कबाब की रेसिपी, वो भी घर के चंद मसालों के साथ। और बाज़ार का मसाला तो आप भूल जाएंगे। और हाँ, मज़े की बात तो ये है कि बहुत थोड़ी सी चिकन से बनाएंगे हम ढेर सारे शामी कबाब। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाबिया ये आलाए रब्बे कुमा तुकज़्ज़िबान। यहाँ पे आपके सामने मैं ले रही हूँ 4 कप दाल, चना दाल है ये। और इसको अच्छे से पहले हमने वॉश करना है 3 से 4 पानी से। और 4 कप हमारे पास दाल है, इसका मतलब है कि ये 1 किलो है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 1 किलो दाल के हिसाब से मैं आपको आज की रेसिपी बता रही हूँ। तो अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे हमने इसको ओवरनाइट रख दिया है, या 4 से 5 घंटे के लिए आपने रख देना है। अब यहाँ पे देखिए दाल अच्छे से फूल गई है और तमाम पानी हमने निचोड़ लिया है। हमेशा ये बात याद रखा करें कि दाल जब भी आप पकाते हैं तो उसको लाजमी आपने 2 से 3 घंटे तो पानी में रखना है, ताकि अच्छे से गल जाए। और इस तरह से दाल बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा यमी बनती है। तो इसको अब हमने प्रेशर कुकर में डाल लिया है। आप चाहें तो पतीले में भी इसको बना सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको पानी की मिकदार बाद में चल के बता दूंगी। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने बोनलेस लिया है चिकन ब्रेस्ट पीस है। आप कोई सी भी चिकन ले सकते हैं। आप चाहे तो हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 पाव से बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा है। और यहाँ पे मैंने बड़े प्याज 4 लिए थे। जितने प्याज ज़्यादा होंगे उतने ही टेस्ट में ये ज़बरदस्त लगेगी। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। सालन मसाला मैं डालूंगी 1.5 टेबलस्पून भर के, और नमक भी 1.5 टेबलस्पून ही मैंने डाला है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी डाल सकते हैं। सिरका मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है। और यहाँ पे मैं कुटी हुई लाल मिर्च लूंगी 1.5 टेबलस्पून। और इसके बाद खुश्क धनिया ड्राई रोस्ट हुआ हुआ कुटा हुआ 2 बड़े चम्मच डाले हैं। कुटा हुआ जीरा 1 चम्मच और 4 से 5 छोटी इलायची डाली है। अब डालेंगे भर के 1 टेबलस्पून हल्दी का। अब हमने इसमें पानी शामिल कर लेना है। पानी नॉर्मल टैप वाटर है, क्योंकि अभी तक हमने आग नहीं जलाई। अगर आपने आग जलाई होती है तो चीज़ें अगर गर्म होती हैं, दालें वगैरह, तो आपने नीम गर्म पानी डालना होता है। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल 1/2 इंच का हमने पानी ऊपर रखा है। और अगर आप पतीली में बनाएंगे तो 1 इंच आपका पानी ऊपर होना चाहिए। ये बस आपने याद रखना है। इसको मैंने बहुत अच्छे से गला लिया है। 15 से 20 मिनट में हमारा ये जो तमाम मिक्सचर है इसमें पानी खुश्क हो गया था। आपके प्रेशर कुकर पे भी डिपेंड करता है कि पानी कब खुश्क होता है और दाल अच्छे से गल जाए। तो अब हमने इसको अच्छे से कूटना है, और आपने कुछ भी नहीं करना है, बस आपने इसको अच्छे से कूटते रहना है। और सबसे आसान तरीका यही है शामी कबाब बनाने का। और हाँ, इसको बहुत ज़्यादा आपने ड्राई नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होके अगेन और भी ड्राई हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ड्राई शामी कबाब भी अच्छे नहीं लगते। अब यहाँ पे ये ठंडा हो गया है मिक्सचर हमारा। इसमें मैंने बड़ा 1 चम्मच डाला है चाट मसाले का। चाट मसाला अच्छी क्वालिटी का होगा तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। 1 मुट्ठी धनिया पुदीना भर के हमने डाला है। और ऑयल डालेंगे हम इसमें, ताकि थोड़ा सा टेस्ट और भी इनहेंस हो सके। तो अच्छे से अब इसको हमने मिक्स करना है हाथों की मदद से। जब भी आपने किसी किस्म के भी कबाब बनाने हैं तो आपने पानी या ऑयल की मदद से अपने हाथों को इस तरह से ऑयल कर लेना है। और शामी कबाब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप सांचे के साथ भी बना सकते हैं और हाथ के साथ भी। और अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आपने शामी कबाब को प्लास्टिक की मदद से ऊपर और नीचे प्लास्टिक बिछाना है और फैला देना है। उसके बाद आप किसी भी कटर की मदद से, ग्लास की मदद से आप उसको काट सकते हैं, तो वो ज़रा जल्दी बन जाते हैं। अब मैंने 1 अंडा अच्छे से फेंट लिया है और थोड़े से ऑयल में हम इसको अब फ्राई करेंगे। इस स्टेज पे आप शामी कबाब को फ्रीज भी कर सकते हैं। 1 किलो दाल और 1 पाव चिकन से हमारे बहुत ज़्यादा शामी कबाब बन गए थे, जो हमने नाश्ते में और बच्चों को लंच में भी दिए। यकीन माने इतने टेस्टी और यमी बने थे। अच्छा, मैं आपको इसके दरमियान बताती चलूँ कि आपने ऑयल एक तो ज़्यादा नहीं डालना है, और दूसरा आपने आंच को बहुत ज़्यादा धीमा नहीं रखना है, वरना आपके शामी कबाब में तमाम ऑयल जज़ब हो जाएगा और शामी कबाब बिल्कुल आपके अच्छे नहीं बनेंगे। आपने हाई फ्लेम पे इसको बनाना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और दोनों साइड से इस तरह से गोल्डन हो जाए तो आपने निकाल लेना है।
और किसी भी चटनी के साथ या नान के साथ या केचप के साथ आपने सर्व करना है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये बेस्ट आइडिया है। यकीन माने जब फ्रीज़र में शामी कबाब पड़े होते हैं ना, तो हमें कोई फिक्र नहीं होती कि मेहमान आ रहे हैं या लंच का मसला है। फिर मिलूंगी न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।